नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में एक जिला है धार। वहां पर है एक भोजशाला जहां मां सरस्वती का मंदिर है और साथ ही एक मस्जिद भी। अब आप ये कहेंगे कि इसमें खास क्या है। ये विडंबना तो पूरे भारत में कई स्थानों पर है, लेकिन यहां पर पिछले कई दशकों से हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। मीडिया के सारे वर्ग इस पर खामोश हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज इसको प्रमुखता से उठा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उसके मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान। हिंदुवादी सरकार के लगातार सत्ता में रहते हुए भी धार में हिंदुओं का पूजा पाठ करना भी तलवार की धार पर चलने से कम नहीं है। लेकिन आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के धार में हिंदू धर्म और हिंदुओं की अनदेखी क्यों हो रही है। आखिर क्यों भोजशाला में पूजा को लेकर हिंदुओं की आवाज को दबाया जा रहा है और क्यों बसंत पंचमी पर दंगे जैसा माहौल बनाया जाता है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में बसंत पंचमी के पहले ही गहमा गहमी शुरू हो गई है। भोजशाला में पूजा करने की मांग को लेकर नारेबाजी हो रही है, भजन कीर्तन चल रहा है। दरअसल इस बार बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा शुक्रवार को है और भोजशाला में एक मस्जिद भी है और वहां नमाज का दिन हमेशा की तरह ही शुक्रवार को तय किया गया है, जबकि पूजा के लिए मंगलवार का दिन है। बड़ा सवाल ये उठता है कि भोजशाला में सांप्रदायिक विवाद उठा ही क्यों। इसके लिए आपको अतीत में जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के धार में परमार वंश के राजा भोज का शासनकाल सन 1010 से 1055 ईस्वी तक था। राजा भोज ने 44 साल शासन किया और उन्होंने सन 1034 में धार नगर में सरस्वती सदन की स्थापना की। लेकिन समय बीता और धार मुस्लिम शासकों के हाथ में आ गया। हिंदुओं के धार्मिक प्रतिष्ठानों को नस्त-नाबूद करने की आदत से मजबूर मुसलमान शासकों ने वहां पर मौलाना कमालुद्दीन के मकबरे और दरगाह का निर्माण करवाया। इस निर्माण का जिम्मेदार था महमूद खिलजी। धीरे धीरे समय बीता और साल 1875 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भोजशाला के पास खुदाई करवाई गई, जहां से मां वाग्देवी की मूर्ति निकली, जिसको सन 1880 में उस समय का पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकेड अपने साथ लंदन ले गया और साल 1904 के एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट को लागू कर धार दरबार के गजट जिल्द में भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। बाद में भोजशाला को पुरातत्व विभाग के अधीन कर दिया गया, लेकिन साल 1935 में भोजशाला में एक बड़ा गलत फैसला लिया गया। जी हां, धार स्टेट ने हिंदुओं की आस्था को कुचलते हुए परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। ये फैसला स्टेट दरबार के दीवान नाडकर ने तब भोजशाला को बिना किसी तथ्य और सबूत के कमाल मौला की मस्जिद बताते हुए शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति वाला आदेश जारी किया था और तब से पनपा ये विवाद अब तक खत्म नहीं हो पाया है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा होती है, लिहाजा हिंदू संगठन बसंत पंचमी के दिन भर मां की पूजा करने पर अड़े हुए हैं। यानी शुक्रवार को सूर्योदय से लेकर सूर्य के अस्त होने तक हिंदू संगठन भोजशाला में पूजा करना चाहते हैं। बसंत पंचमी की पूजा को लेकर जो माहौल बन रहा है, उससे धार में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। शासन और प्रशासन दोनों पक्षों को मनाने में जुटे हैं। इधर आरएसएस ने भी ठान लिया है कि शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में पूजा ही की जाएगी। साल 2006 और साल 2013 में भी कुछ इस तरह का ही माहौल बना था। फिलहाल 12 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन हिंदू संगठनों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार धार में फिर से निकली सांप्रदायिकता की तलवार और उस तलवार की धार पर चलकर कैसे इस समस्या का हल निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वाकई ये देखना होगा कि आखिर धार में जो रार होने वाला है, हो सकता है, उसको कैसे रोका जाता है, कैसे शिवराज सिंह चौहान इस पूरे घटनाक्रम को रोक पाते हैं और इसमें से कोई जो मुद्दा जो है उलझता जा रहा है उसमें साफ तौर से कोई आगे ला सकते हैं, किसी बात को सामने रखते हैं या फिर बीच का रास्ता कोई निकाल पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा लगातार धार में मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से वो पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल धार में बना हुआ है, उस पर भी एक नजर डालते हैं और उसके बाद करेंगे इसी पर चर्चा।
अंदर भला ऐसी स्थिति क्यों बन गई है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आमने सामने होने को मजबूर हैं? हर बार बसंत पंचमी के मौके पर यही स्थिति मध्य प्रदेश के धार में होती है। धार से महज 2 किलोमीटर दूर हम खड़े हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी इस तरीके की स्थितियां आती हैं, जब भी बसंत पंचमी आती है और शुक्रवार का दिन आता है, तो एक नया विवाद धार की जनता और मध्य प्रदेश के राजनेताओं के सामने क्यों आकर के खड़ा हो जाता है। हम मौजूद हैं इस वक्त धार में और धार भोजशाला बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त मेरे कैमरे पे दिखाई दे रही है। धार में आप रहते हैं? हाँ जी, धार में रहता हूँ। डर लग रहा है आपको 12 तारीख से कि 12 तारीख आ रहा है? नहीं, कोई डर नहीं है इस टाइम हमको तो। हम चाहते हैं कि पूजा हो, पूजा अर्चना पूरी कंप्लीट हो और हम किसी भी प्रकार का विघ्न न हो हमारी पूजा में। हम ये चाहते हैं बस, हिंदू। अभी तक का जो माहौल है, क्योंकि आप युवा भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अभी तक का जो माहौल है उसे देख करके क्या लग रहा है कि किस तरीके का एक एजेंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है धार के अंदर खास करके? सरकार ने देखा जाए तो ऐसा कर दिया है, बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया है धार को पूरी। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई देश हमारी ओर आक्रमण करने वाला हो। भोजशाला पे जिस तरह से सरकार ने माहौल बनाई है, सेना टाइप बुलाई हुई है पूरी तरह, ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे कि कोई आतंकवादी हमला होने वाला हो हमारे। एक और सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पे, आप पूरे साल त्योहार मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बसंत पंचमी की अगर बात करें, सरस्वती पूजन होता है, हिंदू वर्गों के लिए एक बड़ा त्योहार है, शुक्रवार है, जाहिर सी बात है नमाज भी होती है, तो सरकार यहाँ पे क्यों ऐसा स्टैंड ले रही है कि या तो नमाज करवा ले वो, क्योंकि बहुत दिन बाद त्योहार आता है, और शुक्रवार को हमेशा नमाज होती रही है, हो सकता है अगर उसे रोकने का भी प्रयास कर लें वो लोग तो मान जाए वो लोग, लेकिन सरकार यहाँ पे एक असमंजस में फंसी हुई है। आपको नहीं लगता है कि बड़ा असमंजस की स्थिति है धार के अंदर? असमंजस की स्थिति खुद प्रशासन और शासन ने उत्पन्न करी है। शासन यदि चाहता तो इस स्थिति को निर्मित होने से रोक सकता था। हिंदू समाज बरसों से ये मांग करता आया है कि बसंत पंचमी, जो कि राजा भोज का उत्सव है, और चूंकि भोजशाला खुद राजा भोज द्वारा निर्मित है और यह पाठशाला है, कुछ उनको नमाज पढ़ने के लिए एक निमित्त मात्र में दी गई थी शुक्रवार के लिए। यदि प्रशासन चाहता तो मुस्लिम समाज से पहले से ही बात करके और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके इस समस्या का हल कर सकता था, लेकिन शासन द्वारा तुष्टीकरण की नीति के तहत इस ओर पहल की नहीं गई और हिंदू समाज तो चर्चा इसी पर है कि आखिर धार में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर क्या प्रशासन के पास, क्या राज्य सरकार के पास कोई सॉल्यूशन है, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हिंदू जागरण अभियान के जितेंद्र खुराना साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका जितेंद्र खुराना जी। और हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा एमपी धार से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गौरव का। गौरव, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह की तस्वीर धार में देखने को मिल रही है, वो सबसे पहले आप बताएं। देखिए स्वप्नेश, फिलहाल धार के अंदर फिलहाल जो है प्रशासन ने अपने तरफ से जो तैयारियां पूरी करनी थी वो फिलहाल पूरी कर लिया, और आज दिन में 2 बार मॉक ड्रिल किया गया प्रशासन के तरफ से। हालांकि अगर धार अंदर आने की बात करें, जब हम धार के अंदर आते हैं उससे कुछ किलोमीटर पहले से ही प्रशासन ने कई जगहों पे जो है बैरिकेटिंग्स लगा रखे हैं, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं वो। मतलब प्रशासन अपने तरफ से कोई भी कमी यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहता है। शायद उसको पता है कि 2013-2006 का जो वाकया था वो फिर से एक बार ना घटित हो, उसको लेकर के प्रशासन ने अपने स्तर से कई तैयारियां की हैं। पहली बार प्रशासन ने यहाँ पे 2 व्हीलर गाड़ियों को लगाया है, जिसमें जो फायर ब्रिगेड्स के लोग हैं उनको शामिल भी किया गया है। अगर कहीं आगजनी होती है तो उनको जाकर के आगजनी को शांत करना 2 व्हीलर से। मोबाइल वाहन जो है पुलिस प्रशासन के पास वो ज्यादा संख्या में है। छोटी सी घटना की जानकारी मिलने पे पुलिस को तुरंत मूव होना है। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, बिल्कुल धार जो भोजशाला है उसके बाहर खड़ा हूं मैं, और ये जो मंच है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, कल से यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होना है, लिहाजा मेरे साथ काफी संख्या में जो संगठन के लोग हैं, धार उत्सव समिति के जो लोग हैं वो लोग मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और जो यहाँ पे एक कार्यक्रम का आह्वान हमने किया था, यहाँ पे सभी लोगों से अपील की थी कि यहाँ पे आकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। हालांकि ऐसा नहीं कि इस कार्यक्रम में सिर्फ एक विशेष समुदाय यानी कि हिंदू समाज को अपील किया गया था। लगातार मैंने शाम तक प्रयास किया है स्वप्नेश की कम से कम मुस्लिम समाज के लोग भी हमें आकर के ज्वाइन करें। अगर कोई नहीं बोलने वाला है तो कम से कम वो जो स्पोक पर्सन जो यहाँ से तमाम विषयों को लीड कर रहे हैं, कोई मौलाना हो, काजी साहब हो, वो यहाँ पे आए और हमारे सामने हिंदू बनाम
यहाँ मुस्लिम यानी कि जो इनकी लड़ाई अपनी चल रही है, उस लड़ाई को कम से कम आ करके लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखें, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। शायद इसी वजह से आज नहीं मुझे इन होंगे लोगों के तैयार, साथ खड़ा होना पड़ रहा है और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। मैं अपने कैमरामैन रोहित से कहूंगा कि सबसे पहले जरा कैमरे को मूव करके दिखाएं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग, वरिष्ठ लोग भी यहाँ पे हिंदुवादी संगठन के मौजूद हैं। सर, सबका सवाल, एक अपील हमने भी किया था कि मुस्लिम समाज से भी आकर के लोग ज्वाइन करें, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। हालांकि आज उन्होंने ज्ञापन भी दिया है मुख्यमंत्री को और उन्होंने कहा है कि जो समय है उसी समय से हम नमाज अदा करेंगे और जो रूट है वो भी हमें बताया जाए। तो क्या इसे समझा जाए? देखिए, पहली नजर में आपने भोजशाला होगी और राजा बहुत द्वारा निर्मित 1034 में माँ सरस्वती का मंदिर है, जिस पर यह अधिकार बता रहे केवल उनकी जिद है। यहाँ के तथाकथित नेताओं ने तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए इन्हें उस समय एक दिन की नमाज की परमिशन दी थी, जिन्होंने इसको अपनी परंपरा बनाया है। लेकिन हिंदू समाज ने तभी से इसका विरोध कर रही है और हिंदू समाज इसको अपनी माँ का मंदिर मानता है और वो चाहता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल और केवल माँ की पूजा हो। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, आप इनसे ये सवाल पूछिए कि जो अभी मुस्लिम समुदाय की ओर से शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा गया है, मुस्लिम समुदाय ने ये कहा कि हम अपनी नमाज वहीं पर पढ़ेंगे, एक तरह से जबरदस्ती के तौर पर उन्होंने कहा, ये ज्ञापन सौंप दिया। इसको लेकर इनकी क्या राय है, इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हिंदू जो संगठन है वो अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय जो है वो अब शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंच चुका है। अगर इस देश के प्रदेश के गौरव, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो आपने लोगों से बात की है, आप उनसे ये सवाल पूछें, अगर उन्हें यह जानकारी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भी मुस्लिम समुदाय ने ज्ञापन सौंपा है कि वो अपनी नमाज पढ़ेंगे। चलिए गौरव के पास मैं आऊंगा। जितेंद्र खुराना साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र खुराना साहब, साफ तौर से हिंदू संगठन कह रहे हैं कि हम अपनी पूजा करेंगे, उसमें निरंतरता हमें चाहिए। मुस्लिम समुदाय शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंच चुका है और किसी भी तरह का वहां पर उपाय जो है वो सामने नहीं आ रहा। आपका पक्ष, आपका स्टैंड आप क्लियर करें, आप बताएं कि क्या आखिर यहां हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, मैंने इस विषय पर अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि 1961 में पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर वो लंदन गए थे और उन्होंने वहाँ पर जो सरस्वती की मूर्ति जो लॉर्ड कर्जन लेकर के गए थे 1902 में, यहाँ की जो बाग देवी की मूर्ति थी जो अभी भी लंदन म्यूजियम में रखी हुई है, वो मूर्ति यहीं से लेकर गई। ये प्रूफ है कि ये मूर्ति वहाँ थी, ये प्रूफ है कि ये सरस्वती जो बाग देवी की मूर्ति वहाँ थी जो लॉर्ड कर्जन 1902 में लेके गए। 1961 में पद्मश्री जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर लंदन गए, उन्होंने पूरा रिसर्च किया और वो उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और 1977 में वो और उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू और 1977 में वो इंदिरा गांधी जी से भी मिले और ये चर्चा हुई। लेकिन ये उस समय मामला एक स्टेबिलिटी में रहा, लेकिन हिंदू दर्शन कर सकते थे, पूजा की स्थिति नहीं थी। लेकिन ये स्थिति बिगड़ी कब, जब दिग्विजय सिंह जी ने 12 मार्च 1997 की, मेरे ख्याल से वर्ष थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मैं उसको नोट नहीं कर पाया, उन्होंने हर शुक्रवार को मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की छूट दे दी और जो हिंदू प्रदर्शन कर सकते थे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बसंत पंचमी को जाने की छूट दी। यानी कि जो मुस्लिम नहीं आ सकते थे उनको हर शुक्रवार की छूट दे दी और हिंदू समाज को जो रेगुलर थे उनको उठा करके सिर्फ साल का एक दिन कर दिया। तो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की जो शुरुआत करी उस समय के मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी श्री दिग्विजय सिंह के ही रास्ते पर चल रहे हैं, ये वो भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। और क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के शासन में 2002 में लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उसके बाद जब भी अभी भी लाठीचार्ज हुआ, 2 बार लाठीचार्ज हुआ और 2003 में तो गोलियां चली थी और 2 हिंदू उसमें मारे गए थे, 35 हिंदू बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए थे। तो ये तो जितेंद्र खुराना साहब, आप ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की राह पर शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल चल रहे हैं वो, और इसका उनको राजनीतिक हानि उठानी पड़ेगी। ये सही मायने में। गौरव मिश्रा वहां पर मौजूद हैं लोगों से। गौरव,
आप लोगों से ये जानने की कोशिश करें कि क्या उनको भी ऐसा ही लगता है कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से वोट की राजनीति के लिए इस मुद्दे को भुनाया, आज शिवराज सिंह चौहान भी वही कर रहे हैं, किसी उपाय को सामने नहीं रखकर वो यही संदेश दे रहे हैं जनता में। निश्चित तौर पे धन्यवाद स्वप्नेश। सबसे पहला सवाल देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर, हालांकि मेरी सुबह भी आपसे बातचीत हुई थी, मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थितियां हैं, सरकार लगातार शिवराज सिंह चौहान की है, ठीक है, और केंद्र के अंदर बीजेपी है, तो क्या ये मान के चला जाए कम से कम थोड़ा सा तो हिंदुओं के लिए एक फैसला आना चाहिए था। ये जो स्थिति बना के रखी गई है कि पूरे दिन पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्या ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है पर्दे के पीछे? देखो, सरकार अपना काम कर रही है, हिंदू समाज अपना है। हिंदू समाज ये चाहता है, 2006 में उन्होंने पूजा अर्चना की थी, 2013 में भी की थी, पर जो बीच में विघ्न आए थे और जो समाज के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ था, जो शासन ने क्रूरता करी थी, उसके विरोध में दिग्विजय सिंह की नीति पे चल रहे हैं क्या शिवराज सिंह चौहान? बिल्कुल उसी की नीति पे चल रहे हैं, तुष्टिकरण की नीति पे चल रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये पुरातत्व विभाग का आदेश है। तो पुरातत्व विभाग का आदेश मानना कोई जरूरी नहीं है, कोई वो कोर्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है, एक ऑफिशियल है। क्योंकि 2003 में जब ऐसा आदेश आया था, जब यहाँ तत्कालीन कलेक्टर संजय दुबे थे, उस समय यह बोला गया था कि लाइन आर्डर के मतलब तो आर्डर नहीं माना और भोजशाला के ताले नहीं खोले। उसके कारण धार जिला पूरा 18 फरवरी 19 फरवरी 2003 में आग लग गई थी पूरे जिले में, जो काफी आगजनी हुई थी। आपको क्या लगता है इस बार कुछ ऐसी स्थिति होगी क्या, या ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास किया जाए इस बार भी? इस बार भी ऐसा हो सकता है, प्रशासन के ऊपर असर है। गए बार भी ऐसा हुआ था, 2013 की भी धार की जनता उसको भूली नहीं है। और ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट उस टाइम ये कह रही थी, 2003 की बात है, कि एमपी में गवर्नमेंट नहीं बीजेपी गवर्नमेंट लाओ। धार की जनता ने ये भी कर दिया। भाई अब तो आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी आपकी सरकार है, और आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो भी हिंदूवादी छवि के, तो अब ऐसी स्थिति क्यों यहाँ पे बना के रखी गई है, ये सवाल मैं। हिंदू समाज ने पहले भी आशा की है और आज भी आशा के रूप में आशा करता है कि जो समाज की स्थिति के अनुरूप है, समाज की जो मंशा है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन हो, वो होना चाहिए और उसमें सभी का सहयोग रहे, केंद्र का भी राज्य का भी। लेकिन कोई सहयोग नहीं करता तो हिंदू समाज सक्षम है सब कुछ करने के लिए। बिल्कुल, ये सक्षम है का मतलब क्या समझा जाए? एक धमकी दिया जा रहा है क्या किसी को? धमकी नहीं दी जा रही है, शासन को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम प्रयास करके और हमको सुबह से शाम तक पूजा के लिए अनुमति दे दे। तो शासन में किसी लोगों से आप लोग किसी से मुलाकात किया था, किसी से बात की? चलिए इस चर्चा को 2013 के अंदर जो हुआ था, ऐसा घटना नहीं घटे, सूर्योदय से सूर्य तक हम पूजा अर्चना करें। और जो 2013 में कमाल मौलाना, हम जरूर आएंगे उस पर भी बात करेंगे, सरकार को लेकर जो बात कही गई है उस पर आएंगे। और साफ तौर से ये मुद्दा अहम निकलकर सामने आ रहा है कि लोगों में भी ये भावना है कि दिग्विजय सिंह की राह पर शिवराज सिंह चौहान चल रहे हैं, और जो हिंदू संगठन हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी पर हम निर्भर नहीं है, अगर हमें करना होगा कोई चीज, अगर हमें पूजा करनी होगी तो हम खुद उसके लिए ठीक है, समर्थ हैं। हमारे साथ मुस्लिम एक्सपर्ट वसीम खान गाजी साहब भी जुड़ गए। गाजी साहब, स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही होगा कि धार में जो स्थितियां बनी है उस पर आपका क्या स्टैंड है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहली देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि जो फ्राइडे की प्रेयर होती है, जुमे की नमाज है, अगर मैं वहाँ का लीडर होता, मुस्लिम लीडर, तो मुस्लिम भाइयों से दरख्वास्त करता, विनती करता कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं नमाज पढ़ी जाए। तो किसी भी मस्जिद में मैं कहता जुमे की नमाज पढ़ लीजिए, और वहाँ हमारा जो सबसे बड़ा फ़र्क है, मैं मुल्क को बचाना है, सूबे को बचाना है, मध्य प्रदेश के लोगों में मोहब्बत कायम करनी है। तो मैं अगर मुस्लिम लीडर होता तो अपने भाइयों से कहता कि क्योंकि नमाज जुमे की कहाँ पढ़नी है ये ज़रूरी नहीं है, कहीं भी पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ना है, मस्जिदें बहुत हैं, हम किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता, और अब मैं मुस्लिम लीडरों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम कम्युनिटी से ये दरख्वास्त करें कि ये मुल्क, ये देश हमारे लिए बहुत प्यारा है, इसे हमें बचाना है। क्योंकि अगर हम अपने भाइयों से दरख्वास्त करेंगे कि वो नमाज वहाँ के अलावा कहीं पढ़ लें, इससे हमारी सद्भावना बनी रहेगी और एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और जो लोग मजहब के नाम पर फर्जी मुल्ला और फर्जी ये साधु संत, ये जो बौखलाना मुसलमान और हिंदुओं को झगड़ाना चाहते हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। साफ तौर से ये आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर बैठकर, अगर मैं धर्म का लीडर होता, अगर मैं धर्मगुरु वहां पर होता तो मैं तमाम बातें कहता, लेकिन कि अगर आप उस स्थितियों में होते तो क्या आप कह पाते? ये भी सवाल बना हुआ है। गौरव, हमारे संवाददाता आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। गौरव।
जो अभी काजी साहब या स्टूडियो में बैठ के कह रहे थे कि अगर मैं वहां पे होता तो अपील करता कि कम से कम एक दिन के लिए वो लोग मान जाए। देखिए यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनका ये मानना है कि शुक्रवार के दिन वो नमाज अदा करेंगे तो करेंगे ही करेंगे, और इसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान तक उन्होंने एक जरूर अपना एक पत्र भेजा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कई जगहों पे ये भी मेरे पास खबरें हैं, राजौत यहाँ से थोड़ी दूर राजौत थाना है, वहां पर कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने ज्ञापन भी दिया था स्वप्नेश कि हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो हिंदू अपना जो त्योहार है वो मनाएं। लेकिन ये पर्दे के पीछे से भी कुछ लोग मैच को खेलने वाले लोग होते हैं और शायद वो लोग नहीं चाहते हैं कि सही तरीके से यहाँ पे ज्यादा काम हो खतरनाक सके। होते एक हैं, सवाल मैं गौरव, वो आपसे लोग लेता हूं, ज्यादा क्या खतरनाक ऐसा होते भी हैं? है गाजी क्या कि साहब, सारी क्या आप- स्थितियां बना दी जाती बिल्कुल, है देखिए- और पर्दे के पीछे से कुछ लोग फील्डिंग देखिए- करते हैं ताकि माहौल को एक मिनट बिगाड़ा सुन जा लेते हैं। सके। जी गौरव पूछिए ये आप। जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग रहते हैं ये तुष्टिकरण की नीति की तो अपनी दुकान जमाने कर लगते हैं। आपने देखा होगा कि सद्भावना यात्रा निकाली, उसमें कुछ ऐसे नेता लोग थे जो समाज में सद्भावना के नाम पर निकले तो हिंदू समाज का विरोध कर रहे थे। बस हिंदू समाज ने अपनी एकता का परिचय दिया और उस सद्भावना यात्रा का पूरा विरोध हुआ और केवल सरकारी यात्रा बन के रह गई। और पहली दृष्टि हम देखते हैं कि भोजशाला कमाल मौलाना दो अलग अलग बिल्डिंग है, लेकिन सही चीज ऊपर जा नहीं रही है। कल बताया जाए कि भोजशाला ही कमल मौलाना है, जबकि भोजशाला कमल मौलाना दोनों अलग अलग जगह है, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है। तो इस पर कि कभी हिंदू समाज ने कभी बसंत पंचमी कमल मौलाना जाकर नहीं मनाई, तो भी भोजशाला के नाम पर इस प्रकार की सद्भावना की बात क्यों? हिंदू समाज सहिष्णु है और वो चाहता कि दिन भर शांति से पूजा हो, इसलिए उन्होंने इस बार अपना भोजशाला पर अधिकार छोड़ के बाहर अपना हवन कुंड बनाया है कि या होगी हिंदू समाज अगर भोजशाला में प्रवेश करेगा तो सूर्योदय सूर्यास्त अखंड पूजा करेगा। बिल्कुल अखंड पूजा होगा। स्वप्नेश महिलाएं मेरे साथ है, उनकी प्रतिक्रिया लेना बहुत आप लोगों से जानना चाहूंगा। एक तो माहौल आप टीवी पे देख रहे होंगे, सुबह से चल रहा है कि यहाँ हिंदू बना मुस्लिम की लड़ाई होगी, तलवारें निकलेंगी। आप एक महिला हैं, कल क्या आप यहाँ पे आना पसंद करेंगी ऐसे माहौल में, और आप क्या संदेश देना चाहेंगी शिवराज सिंह चौहान को? मैं तो धार निवासियों में सभी बहनों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि कल यहाँ उपस्थित होकर माँ सरस्वती का पूजन करें, अपने अधिकार का उपयोग करें। साल में लेकिन उनमें एक डर फैलाया जा रहा है, उस डर को आप कैसे दूर करेंगे? डर की कोई बात नहीं है। आप निर्भीक होकर यहाँ आए, पूजा अर्चना करें, माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के कार्यक्रम को सफल बनाएं और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। कुछ महिलाएं भी बाइक रैली में, जब बाइक रैली हुई तो उसमें शामिल थी, उसको क्या समझा जाए? महिलाएं कल पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद रहेंगी। नारी शक्ति जिंदाबाद। तो आप किसी से आह्वान करें नारी शक्ति? सभी महिलाओं से मैं कहूंगी कि निवेदन करूंगी सभी लोग कल ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उपस्थित हुए। बिल्कुल। तो सपने से कुछ महिला भी यहाँ पे थी और अभी भी और बहुत सी महिलाएं हैं, क्योंकि आज शाम में माफ करिएगा 5 बजे से ही महिलाओं का ही आना यहाँ पे हो रहा था। अपने बच्चों को साथ में लेके वो यहाँ पे भोजशाला के अंदर पहुंच रही थी और छोटे छोटे बच्चे, मैंने रिपोर्ट्स भी उस पे किया है, आप जरूर देखिएगा। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अपने दर्शकों को मैं बता दूं, वो छोटे छोटे बच्चे जो उनको पता है कि राजा भोज जो यहाँ रहते थे उन्होंने इसको बनवाया है, पढ़ने के लिए बनवाया था, बच्चों को पता है। लेकिन शायद इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। नजरअंदाज किया जा रहा है। गौरव, अब आपने जो ये सवाल पूछा था कि जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं, गाजी साहब उसका जवाब दे रहे थे। देखिए, मैं आपको एक पूरे यकीन के साथ एक बात बता देना चाहता हूँ। शिवराज चौहान साहब जो हैं, हिंदुस्तान के सबसे सेकुलर, मुसलमान और हिंदुओं में सबसे ज़्यादा अजीज, सबसे ज़्यादा प्रिय लीडर हैं और उनके होते हुए कुछ भी मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। ये बात आप लिख लीजिए। दूसरी बात, हाँ। जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में जी। शनि पूजा को लेके जो एक मुद्दा उठा था, हाँ। तो वहां के लोगों ने फैसला किया, मीटिंग की और वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे जी। उनके ऊपर सारे पक्षों ने फैसला छोड़ दिया हाँ। कि देखिए, हमारे जो चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान साहब हैं, हाँ। हमें उनके ऊपर पूरा यकीन है। ठीक है। और वो जो भी फैसला करेंगे वो मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ और फैसला अगर नहीं जो हो रहा। लोग फैसला उनका गाजी नहीं साहब, मानेंगे यहाँ तो फैसला नहीं अदालत हो में रहा। जाएं यहाँ और फैसला वहां नहीं हो किसी रहा। तरीके की फिरका वाराना गाजी साहब। माहौल अगर खराब करेंगे तो जी। बहुत गलत होगा। गाजी साहब, यहाँ फैसला नहीं हो रहा, इसलिए चिंता बनी हुई है कि आखिर ये फैसला हो क्यों नहीं पा रहा, क्यों शिवराज सिंह चौहान सीधे सामने आकर कोई उपाय सामने नहीं रखते। जितेंद्र खुराना साहब इस पर अपनी बात रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शिवराज में बंटा था।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा लगातार जारी है शिवराज में बंटाधार, जिसको लेकर गाजी साहब ये जरूर कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अगर उपाय सामने रखेंगे तो बेहतर उपाय होगा, क्योंकि वो साफ तौर से सेक्युलर इंसान है और इसीलिए उनसे उम्मीदें ज्यादा है। लेकिन जितेंद्र खुराना साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? क्यों नहीं उपाय अब तक सामने आ पाया, जब बसंत पंचमी का जो तारीख है, जो वक्त है, वो पास इतने नजदीक आ चुका है? मैं एक बात, मैं वसीम साहब भी बैठे हैं जी, मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, और मैं सारे मुस्लिम समाज को भी और श्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल को भी कहना चाहता हूं कि क्या यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है कि वो पूरी तरह एक सरस्वती मंदिर था और महमूद शाह खिलजी ने 1514, उससे पहले भी आक्रमण हुए हैं, उस समय जब उसने आक्रमण किया उसके बाद सरस्वती मंदिर के एक भाग को और उसके बाहर उसने कब्जा कर करके जो है कमाल मौलाना साहब जो वहाँ आए थे, कमालुद्दीन चिश्ती, है ना, अब तो चिश्ती बोलते हैं, तो वो उनका मकबरा बनाया गया और उनके मरने के 204 साल बाद बनाया। बिल्कुल, ठीक है, 1401 में। हाँ ठीक है, तो अब बात ये है, मेरा ये कहना, जब ये एस्टैब्लिश्ड है, ये प्रमाणित है, तो क्या मुस्लिम समाज को इस मुद्दे को हवा देनी चाहिए? और जो दे रहे हैं उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि मामला बेफालतू का बना रहे, और कई कुछ संगठन जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो अपने राजनीतिक लाभ लेते रहे। मेरा सीधा स्पष्ट यही मेरा कहना है कि बड़े अच्छे लोग दिल्ली से जाएं या वहां के लोग हों जो दूसरों की भावनाओं को समझते हो, उनका सम्मान करते हो, मुस्लिम पक्ष के हो, 1 मिनट मैं 10 सेकंड लूंगा, और कि जो ये जानते समझते हैं कि वो सरस्वती मंदिर था और उसको छोड़ देना चाहिए हिंदू समाज के लिए। नहीं तो क्या है कि शिवराज सिंह चौहान जी खुद अपने लिए नया राजनीतिक आंदोलन खड़े करने का निमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल, गाजी साहब जी, जितेंद्र साहब ने जो बात अभी कही है, देखिए ये बात ऐसा है, एक तो काफी सालों से, जब से खास तौर से शिवराज जी आए हैं, इस मुद्दे पे बहुत बात हो चुकी है, आज भी बहुत मीटिंग चल रही है, उसमें हमारे हिंदू भाइयों के हिंदू लीडर और मुस्लिम लीडर, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और खुद शिवराज चौहान साहब खुद इसको डायरेक्ट लीड कर रहे हैं। और उम्मीद ये है कि कल तक इतना अच्छा फैसला होगा कि वहाँ के लोग सम्मानेंगे। लेकिन फिलहाल छावनी में बदल दिया गया है, इसलिए लोगों में डर है। तो सुरक्षा के आधार पर हो सकता है, सुरक्षा नहीं है। देखिए वहां पे कांग्रेस जो है बहुत दिन से सत्ता में नहीं आई है। कांग्रेस ये चाहती है कि किसी तरीके से शिवराज चौहान साहब इस मामले में फेल हो जाएं। कांग्रेस का वहां पर एक बहुत बड़ी ताकत है। कांग्रेस के लोग इस मौके से फायदा उठाते हुए, और ये जो फर्जी जो मौलाना और फर्जी जो ये साधु संत हैं, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, ये वहां पर फितना पैदा करना चाहते हैं। मेरी आपत्ति है, आपने योगी आदित्यनाथ जी का नाम वो फर्जी, वो गोरखनाथ गद्दी पर है। मैं कहता हूँ जब हमारे शिवराज चौहान साहब हैं, उनकी सेंटर में वहां गए क्या? देखिए आदित्यनाथ जी वहां गए? एक मिनट, नहीं, आप देखिए, मैं क्या योगी आदित्यनाथ जी वहां गए हैं? एक मिनट, जितेंद्र खुराना साहब, गाजी साहब, आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। उनको रोका गया, गाजी साहब इसको जा रहे थे, रोक दिया गया। गाजी साहब नेशनल टीवी चैनल पर आप बैठे, गाजी साहब वो फितना पैदा करना चाहते हैं। गाजी साहब फर्जी नहीं, गाजी साहब किसी को हम इस तरह से आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जितेंद्र खुराना साहब, एक मिनट, गाजी साहब आपको आप पीछे लीजिए, आप पीछे लीजिए, क्योंकि वो अभी गोरखनाथ के वहां पर गद्दी पर मौजूद है। स्तर की पीठ है हिंदू, नहीं गाजी साहब, आप इस शब्द को वापस लीजिए। मौलाना साहब, नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग। देखिए मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, आप ये बताइए, शिवराज चौहान साहब, नहीं, पहले आप उस वर्ड को वापस लीजिए, उसके बाद आगे बात होगी। नहीं गाजी साहब, आप क्या फर्जी शब्द नहीं, फर्जी लफ्ज योगी आदित्यनाथ जाना चाहिए, फर्जी में हटाता हूं। नहीं, फर्जी फर्जी शब्द लफ्ज मैंने हटा दिया। ठीक है, अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी और जो सभी को नोटिस है, यहाँ आने की वो अनुमति जाना नहीं चाह है। रही थी और उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका कि नहीं रोका? ठीक है, गौरव, वो मानते हैं, गौरव के पास चलते हैं। गौरव के, वो हिंदू नेता किस है, लिए जा रहे थे वो? सच्चे संत हैं। उन्हें क्या जरूरत है मध्य प्रदेश जाने की? ठीक है, गौरव से जानते हैं। गौरव, आप बताइए कि वहां की स्थितियां क्या है, क्योंकि यहां से बैठकर उसको देखना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन वहां पर जो स्थितियां बनी हुई हैं वो क्या कहती हैं? स्वप्नेश, स्थितियां साफ हैं। जो सुबह से रिपोर्ट किया गया धार में, मुझे खुद हम लोगों को होटल नहीं मिल रहा है, सारे होटल फुल हैं, सारी टैक्सी ऑलरेडी यहाँ के प्रशासनिक अमले ने बुक करवा लिया है। हाल ऐसा बना दिया है कि सन 1992 में अयोध्या पे जब फैसला आना था, जो स्थितियां वहां पे हुई थी, उस तरीके के तो हालात बना दिए गए हैं। तो सवाल यह है क्या कि डरे क्यों कोई क्यों ना? शिवराज सिंह चौहान की बात हो रही है, धर्मनिरपेक्ष शासक है, लेकिन उनका यहाँ पे 5% भी धर्मनिरपेक्षता दिखाई नहीं दे रहा है। और जिनका नाम यहाँ पे गाजी साहब ले रहे थे कि योगी आदित्यनाथ कहाँ है, ये लोग कहाँ है, सवाल यह है कि एक तो सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पे एक धर्म संसद का कार्यक्रम होना था,
था, साध्वी रिक्तंबरा को यहाँ पे आने से मना कर दिया गया, बीएचपी से ताल्लुक रखती हैं वो। तो ये भी तो एक इस तरीके का माहौल यहाँ पे बनाया गया, क्योंकि लोगों को पता है कि हिंदूवादी संगठन के बड़े लीडर यहाँ पे पहुंचते हैं। और शायद खुराना साहब मुझसे एक बार सवाल भी पूछ रहे थे कि गौरव बताइए कौन कौन से लीडर हैं, कौन कौन से संगठन है जो वहां जा रहे हैं। उस वक्त मैं नहीं बता पाया था, लेकिन आपको बता रहा हूँ, संघ के लोगों को पहले ही रोक दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा रखी है साहब 6 किलोमीटर दूर। और जो बड़े नेता हैं उनको साफ तौर पर मना किया गया है कि जाकर के स्थितियां मत बिगाड़िए। और उसको भी अब उस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन एक मिनट, उस टॉपिक पे आएंगे। ये देखिए हाईकोर्ट की यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉपियां हैं इंदौर खंडपीठ की, इसमें साफ तौर पे खुद जो ये देखिए आरिफ मोहम्मद मंजूर अहमद साहब ने खुद एक पिटीशन लगाई थी और उसमें उन्होंने अपील किया था, तमाम लोगों को उसको भेजा है, ये अपील किया था कि जो यहाँ पे भोजशाला है, भोजशाला सिर्फ जो है हिंदुओं का है, वहां हिंदू पूजा पाठ कर सकते हैं। कुरान भी कहता है कि जहां हिंदू पूजा पाठ करते हैं वहां पे मुसलमान पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। और ये पिटीशन दायर किया। आपसे जानना चाहूंगा क्या ये सबूत जो है खुद इनके पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं वो कह रहे हैं, क्या ये नाकाफी है क्या अभी भी? नहीं, देखिए आप एक बात सुनिए, जब उनके ही धर्म के लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर कुरान में लिखा हुआ है कि जहाँ पर पूजा होती है, हवन होता है, वहाँ उनके धर्म के हिसाब से भी नमाज कबूल नहीं होती है। भोजशाला पहली दृष्टि मंदिर है और उस मंदिर में ये नमाज पढ़ने की केवल जिद है, मस्जिद नहीं, केवल जिद है। और जिद के कारण ही धार का तनाव बनता है। और मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि ऐसी जिद को छोड़ करके हिंदू भाइयों के लिए रास्ता प्रशस्त करें, सद्भावना की बात केवल कागज पे नहीं दिल से करे। हिंदू समाज दिल से चाहता है कि धार में शांति और सद्भावना रहे, इसलिए हमने कहा है कि हम बाहर पूजा करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मौलाना साहब से कहना चाहता हूँ मैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पे नमाज होना चाहिए, तो हम ये हिंदू भाई कि भैया मंदिर है, मंदिर में नमाज नहीं होती है, पर वो कहते हैं कि नमाज होना चाहिए। तो मुसलमान को अगर यहाँ नमाज जुम्मे की पढ़ना जरूरी है तो धार में 24 मस्जिद है, क्यों नहीं हिंदू समाज को देते? हम सरस्वती का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये भी तो किया जा सकता है, ये भी तो किया जा सकता है। 24 मस्जिदें बता रहे हैं, उसमें से किसी एक मस्जिद में शुक्रवार को भेज दे ताकि यहाँ पे माहौल ही खत्म हो जाए। पुरातत्व विभाग को सिर्फ संरक्षक घोषित किया, वो तय नहीं कर सकता कि यहाँ नमाज होगी या पूजा होगी, ये हिंदू समाज तय करेगा। और हिंदू समाज तय करेगा। ये बताइए जो अभी मस्जिद वाला कॉन्सेप्ट बताया कि और भी मस्जिदें हैं, चलिए शुक्रवार आ जाता है, आपको बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं साहब, आप फोर्स लगा लेते हैं, लेकिन डाइवर्ट तो किया जा सकता है। मेरा मुस्लिम समाज से ये कहना है कि ईद की नमाज जब विजय मंदिर में आप करते हो तो आप लोगों के पास 24 ऑप्शन है, लेकिन हिंदू समाज के पास सिर्फ एक ऑप्शन है। वर्ष में एक बार बसंत उत्सव आता है, बसंत पंचमी मनाते हैं, इसलिए ये कहीं और जाकर नमाज अदा करे और सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्विघ्न रूप से हिंदू समाज को हवन और पूजन करने दे। बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक निर्विघ्न रूप से हवन और पूजा होगी, सिर्फ पूजा और पूजा होगी। मिसाल कायम करे, मुस्लिम समाज अन्य जगह नमाज पढ़कर मिसाल कायम करे। मिसाल कायम करने की बात की, मिसाल कायम कैसे होगी आपसे जानना चाहूंगा। मिसाल कायम होगी, मुस्लिम समाज अपना बड़ा दिल करे, आगे आए और उनको इससे पहले भी रहमत मस्जिद पुराने इतिहास में दी गई है, उसमें जाके वो नमाज अदा करे। रहमत मस्जिद दी गई है, ये सरस्वती नमाज के लिए बहुत सारे विकल्प है। मुस्लिम भाई चाहे तो उस पर विचार कर सकते हैं। बारिश के दिनों में इतना पानी गिरा था, उस टाइम भी बहुत कम लोगों ने नमाज पढ़ी गई थी। अब भी चाहे तो ये लोग अच्छे संबंधों का परिचय दे के कहीं भी नमाज कर सकते हैं। क्या कंपटीशन कर रहे हैं? क्या कॉम्पिटिशन ही हो रहा है यहाँ पर? तो आप कुछ कह रहे थे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सन 47 में तुम अपना अधिकार ले चुके हो हमसे। उन्होंने कुछ गलत समझाया, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। गौरव जी, मेरा यहीं पे कहना है कि जब ये ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है, देखिए हम अब जो स्थिति थी जो है सो है, लेकिन जब हम एक इतिहास का जब विदेशी आक्रांताओं के रूप में, चाहे मीर बिन कासिम के बाद जो है मुगलों तक का ये इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य है कि जब तक उनके दिमाग में अपने विदेशी ओरिजिन जिसे कहते हैं, विदेशी जन्म होने की भावना रही, तो वो हिंदू समाज को एक विपक्षी के रूप में ही देखते रहे और यहाँ पर उन्होंने मंदिर तोड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पास कई फतवे हैं, औरंगजेब की बात भी होती है, कई कई उसके ऑफिशियल ऑर्डर है। मैं ऑर्डर ये इसका सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये दिल्ली, ये कालका जी मंदिर का ये 12 सितंबर 1667 का ऑर्डर है, औरंगजेब का ऑर्डर है। कालका जी, ये दिल्ली के कालका जी मंदिर तोड़ने का ऑर्डर है। अगर जूम हो सकता है तो करें जरा एक बार। ये ऑर्डर कालका जी मंदिर तोड़ने का औरंगजेब का ऑर्डर है। ये बीकानेर हाउस में सुरक्षित पड़ा है, तब से ये ऑर्डर
पूरा शुद्ध ओरिजिनल कॉपी पड़ी है। और मेरे पास 45 ऐसे ऑर्डर है औरंगजेब के, जो लोग औरंगजेब का पक्ष लेते हैं उनको देखना चाहिए। ये मतलब एक इतिहास रहा है जो विदेशी आक्रांताओं का, मुस्लिम जो विदेशी भावना से रहे हैं। आज के मुस्लिम हम ये मानते हैं कि वो अपने में भारतीयता की जो फीलिंग लाए हैं, तो भारतीय समन्वय लाए क्या मतलब है? लाए क्या मतलब पैदा हुए हैं? पैदाइशी ज्यादा है, पैदाइशी मेरा भी ये कहना है। आपने क्या सर्टिफिकेट दोगे क्या? नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। नहीं, हम आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। मैं मानता हूँ। आप अपना डीएनए करा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का भी और मेरा भी करा लीजिए। एक मिनट, तीनों समान रहेंगे। देशभक्ति आपसे ज्यादा है हमारे तीनों समान रहेंगे। गाजी साहब तीनों समान रहेंगे। डीएनए अगर हो जाएगा तो हम तीनों समान कोशिश कर रहे हैं। औरंगजेब की बात कहां से क्यों आएगी? आप कहां थे जब वो फतवे आए थे? कौन से? जब औरंगजेब का जमाना गया, अब हिंदुस्तान की बात तो बताना तो पड़ेगा ना, इनका इतिहास है, क्यों ना बताएं? आप 2016 की बात बताएंगे। ये बहुत साला मुद्दा भी उसी से, हम तो कह रहे हैं गलत है, ओरिजिन है, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, उसी का ओरिजिन है। तो आपके हिंदू राष्ट्र सम्राट नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान है ना, आपको क्या जरूरत है इस मामले में? हम भारत के नागरिक नहीं है। नहीं है तो जाइए, डिबेट और डिसेंट का अधिकार तो है ना। गाजी साहब यही बात करिए, गाजी साहब आज की बात करिए। आप मत बताइए, आज की जितेंद्र बात कुमार साहब, मसले का हल बताइए। एक मिनट गाजी साहब, मसले का हल बताइए। सवाल ये है और आप क्वेश्चन मत खड़ा कीजिए, मैं भी यही मसले का हल बताइए। एक मिनट रुक जाइए जितेंद्र साहब, मसले का खुराना साहब, एक कहने का मतलब ये है, डिबेट आगे नहीं जाएगी। कंप्लीट तो करने दीजिए ना अपनी बात। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये एक इतिहास रहा है, इसलिए अभी मध्य प्रदेश के मुस्लिमों से हमारा एक ये प्रमाणित तथ्य है। तो कहीं जो द्वेष पैदा करना चाहते हैं ऐसे नेताओं के, चाहे वो राजनीतिक हो या धार्मिक नेता हो, उनके कहने में ना आए और समन्वय बना कर। गाजी साहब अब आप जवाब दीजिए, और जवाब आप इस बारे में भी दीजिएगा। आप थोड़ा सा शांत हो जाइए और जो ये कहने की कोशिश करें उसे समझने की अगर हम कोशिश करें कि इतिहास में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे ये शक हो जाता है कि चीजें गलत हुई थी और उसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि जो आपने अभी देखा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने पिटीशन दायर किया था कि जहां पर पूजा होती है वहां नमाज नहीं हो सकती। फिर ये जिद क्यों है, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात यह है कि कल अभी 10-12 घंटे का टाइम रह गया है। हमें यह सोचना है कि मध्य प्रदेश में शांति कैसे स्थापित की जाए। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जुमे की नमाज कहीं भी हो सकती है। नमाज फर्ज है, कहाँ पे पढ़नी है ये फर्ज नहीं है। आप किसी भी मस्जिद में पढ़ लीजिए, मसला खत्म हो जाएगा। हाँ, हिंदू भाई हैं, अगर वो पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। और नहीं करना चाहते हैं, अगर वो चंद घंटे के लिए कहते हैं कि नहीं, वो फैसला करते हैं कि भाई हम भी नहीं करेंगे, तो और अच्छा है। या जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के हिंदू सम्राट हैं, नहीं, लेकिन गाजी साहब उनसे फैसला छोड़ दीजिए, एक और या अदालत पे छोड़ दीजिए। हम अपनी राय लोगों को मुसल्लत नहीं कर सकते। गाजी साहब, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इसीलिए आपसे सवाल है। एक जो तर्क सामने आ रहा है, शुक्रवार की नमाज में बड़ी तादाद में भीड़ जुटने वाली है, नहीं जुटनी चाहिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, रिपोर्ट्स कह रही हैं, और दावा किया गया है कि उनके जो गांव से मुसलमान जो हैं वो पड़ोस के कस्बों से पहुंच रहे हैं और उन्होंने अपनी महिलाओं को ये कहा है कि वसंत पंचमी के दिन आप दूर चले जाइए। बिल्कुल, एक बात मैं सुनिए, बहुत जरूरी है, मैं भूल जाऊंगा जी। पहली बात यह है कि इस्लाम में कोई भी आदमी नियत करके दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आ सकता है। जो उसकी मस्जिद जहां लगती है वहीं नमाज पढ़ेगा। यानी ये गलत है ना? ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं आज यहाँ पर मेरी मस्जिद है, मैं ओखले में रहता हूँ या डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ, और मैं ये फैसला करूँ कि मैं नमाज जाके जामा मस्जिद में पढ़ूंगा जहाँ के एक हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये अपने ही धर्म का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? गाजी साहब, इसको लेकर ही सवाल है कि अपने धर्म का मजाक क्यों आपकी डिबेट में 50 बार कह चुका हूँ कि कुछ फर्जी लोग हैं, कुछ सियासी पार्टियां हैं, और वो कल जो वहाँ के डीएम एडमिनिस्ट्रेटर है उनका बयान भी आ चुका है कि कुछ लोग पोलराइज करना चाहते हैं इन मुद्दों को। तो मैं तो ये आपसे हमेशा कह रहा हूं कि हम हिंदू, आपको बार बार ये इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि बार बार ये मुद्दे सामने आते हैं। हम हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहते हैं हिंदुस्तान में। आपसे मेरा एक चंद लोग हैं जो हमारी सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं। मेरा एक वसीम साहब ने अभी ये बात यहाँ पर कही कि योगी आदित्यनाथ जी को रोका गया, तो ये अभी आप एक काजी साहब का भी नाम ले रहे थे जिनके ऊपर देशद्रोह की कुछ FIR केस चल रहे हैं, और वो तो मेरे ख्याल से मेरी जो न्यूज आर्टिकल में आया कि वो फरार चल रहे थे, और वो ऐसा कुछ शायद आप क्लैरिटी करिए, तो वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित था। तो ये क्या राज्य सरकार ने भेदभाव नहीं किया कि एक तरफ उनको तो रोक दिया, और ये जो जिसपे FIR है, देशद्रोह का केस चल रहा है और FIR हुई पड़ी है, और वो उपस्थित है वहां पर। वो क्यों उपस्थित है ये भी सवाल है। गौरव, ये शिवराज सिंह चौहान जी का एक जो है ये तुष्टिकरण, इसको तुष्टिकरण कहा जाता है। या तो आप दोनों को बराबर तरीके से लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ जी को रोक देते हैं और एक जो
देशद्रोह साध्वी के करने संतों को की रोका कोशिश जा कर रहा है, रहे थे। देशद्रोह उनको आने देते का हैं, आरोप जो है, उनको आने उनको देते हैं। ये ठीक नहीं है। ये गौरव ये- के पास चलते हैं, एक मिनट। गौरव, क्या वहां पर स्थिति जो है इस तरह से भी देखी जा रही है कि वहां पर देशद्रोह का जिस पर आरोप है वो काजी सादिक वकार वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन साध्वी और संतों को वहां पर रोका जा रहा है? इसको लेकर भी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्या लोग इसको लेकर भी बात सामने रख रहे हैं? ये जो डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहे हैं वहां पर। देखिए स्वप्नेश, प्रशासन भी नहीं चाहता है और खुद जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, वो खुद नहीं चाहते हैं कि स्थितियां बिगड़े। क्योंकि आपको याद होगा स्वप्नेश, हमने सबसे पहले एक कुंभ मेले से जुड़ी खबर ब्रेक किया था नासिक के अंदर से। वहां पर बीएचपी के जो प्रमुख थे प्रवीण भाई तोगड़िया, उनको आने से मना कर दिया गया था। हालांकि वो कुंभ आस्था का त्योहार था, आस्था का प्रतीक था, वहां भी धर्म संसद होना था, वहां पे आने से मना किया गया। जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, कुछ कथाकथित नाम है जिन्हें साफ तौर पे वहां जाने से परहेज करना पड़ता है और उनकी मजबूरी भी होती है। कल अगर हम बात करें जो हैदराबाद के अंदर योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को जो पूरी तैयारी हो चुकी थी, उसके बाद प्रशासन ने वहां योगी को आने से मना कर दिया था। तो आखिर इस तरीके के काम प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, तभी हिंदू संगठन जो है वो भड़क के आगे आते हैं। और ये चीज हैदराबाद में देखने को मिली थी। हैदराबाद में भी मैं जब रिपोर्ट कर रहा था, शुक्रवार के दिन वहां पे आरती और नमाज एक साथ नहीं होते थे। बाद में वहां पे बीएसएफ लगानी पड़ी, रैपिड एक्शन फोर्स लगानी पड़ी। हुआ क्या, आरती और नमाज दोनों साथ होते हैं, लेकिन वहां भी जो स्थितियां हैं बिल्कुल इसी तरीके की, जैसा शुक्रवार को यहाँ बन रहा है, हैदराबाद के अंदर भी इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं। मैं इन लोगों से ही प्रतिक्रिया लेता हूं। सवाल यही है कि जब 24 ऑप्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं और भी मस्जिद है यहाँ पे, वहां भी नमाज हो सकती है, क्या आप लोग धार के अंदर लोकल इतने दिनों से रहने वाले लोग हैं, आप लोगों के भी मित्र होंगे मुस्लिम समाज के लोग, उनसे कभी आप लोग नहीं पूछते यार ऐसा क्यों बखेड़ा खड़ा कर, क्या हंगामा है ये? कुछ कभी जवाब उन लोगों का आप लोगों के पास किसी का? कहते हैं कि अगर हम इस बार नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्लेम खारिज हो जाएगा। अच्छा, आपसे क्या कहते हैं? हमसे ये कि यहाँ नमाज तो होती नहीं, पर मजबूर में जाना पड़ता है। सिर्फ मजबूरी किस बात की होती है? क्या ये दिखावा करने की मजबूरी होती है? सब दिखावा, बिल्कुल प्योर दिखावा उनकी तरफ से। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सामने से आप बताइए। बहुत सारा के लिए हमने कल भी सत्याग्रह किया था, आज भी सत्याग्रह कर रहे हैं और कल भी सत्याग्रह करेंगे हम। हमारे आखिरी तक, भले हमारी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हमने कल भी डंडे खाए थे, आज भी डंडे खाए थे, कल भी हम डंडे खाएंगे साहब। लेकिन सवाल यह कि 7,000 सिपाहियों को लगाया गया है, 7,000 संख्या में पुलिस। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे क्या भय नहीं जा रहा लोगों में? अब सब कुछ कहा जा रहा है सब कुछ सही है, व्यवस्थाएं सही है। देखिए, हमारी माँ का कल जन्मदिन है, हम जन्मदिन शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहते हैं। अगर इन लोगों ने हमें जन्मदिन नहीं मनाने दिया, हमारा हवन कुंड अगर खंडित किया, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए ये लोग तैयार रहे। गाजी साहब इस पर जवाब देना चाहते हैं। गौरव, एक मिनट। कुल मिलाकर ये राय है कि हम बसंत पंचमी मनाएंगे, निरंतरता पूजा में बनी रहेगी और उसको अगर कोई रोकता है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। जो परिणाम सामने आएंगे ये साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्थिति मंदिर भोजशाला अलग है, दोनों अलग अलग मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में, ये पूरे धार के युवाओं के पास में ये वीडियो मिल जाएगा। ये नमाज पिछले 2013 के अंदर यह नमाज कमाल मौलाना परिसर के अंदर हुई है। तो फिर इस तरीके तो गौशाला के अंदर नमाज कराने की क्या स्थिति है, जब ये 2013 में वहाँ पे नमाज हुई? यानी कि एक नया विवाद। हम तो प्रशासन से चाहते हैं, कल से कह रहे प्रशासन से कि जब 2013 में नमाज हुई थी वहाँ कराए, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमारी पूजा तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगी, क्योंकि हवन कुंड में जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है सूर्योदय के समय, तो उसको बुझाई नहीं जाती, वो अपने आप ठंडी होती है और शाम को पूर्णाहुति होती है संध्या के समय। इसलिए हमारी पूजा अगर होगी तो अखंड माँ सरस्वती मंदिर एक मिनट और नहीं तो हम गाजी साहब बोलिए। देखिए, मैं सबसे पहले दरखास्त करूंगा जो आपके नुमाइंदे हैं गौरव साहब, कि इनके अलावा कुछ जिम्मेदार लोगों की भी बाइट दिखलाएं। वहाँ के देश के नागरिक नहीं, उनकी जरूरी है, इनकी दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन जो इनके विचार हैं, जो इनके जज्बात हैं, उनकी जो हुकूमत है वहाँ की, उनसे भी कुछ रिएक्शन लें कि साहब वहाँ के अवाम के ये ख्यालात हैं, और वहाँ के जिम्मेदार लोगों की भी कुछ बाइट दिखलाएं, क्योंकि वहाँ पे बड़े स्केल पे एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की जो बीजेपी गवर्नमेंट में फैक्ट आपका ठीक कर दूं। गाजी साहब, एक फैक्ट ठीक कर दूं। आप थोड़ा लेट आए, लेकिन उससे पहले ही हमारे संवाददाता ने वहां पर रिपोर्ट में बताया कि हमने कोशिश की कि जो मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग हों वो भी जुड़े, वो भी सामने आए, अपनी बात रखें, लेकिन कोई सामने नहीं आया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे रहकर जो बात करते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो मुस्लिम नुमाइंदे वहाँ पे सीरियस हैं, उनकी सबकी ये राय है कि मुसलमान नमाज कहीं भी पढ़ लें। आपकी किसी से बात हुई थी इस बारे में? जी आप नहीं, देखिए बात नाम बता सकते हैं? देखिए, नाम की बात नहीं है। बात यह है कि हमारी जो सोच है और हुकूमत के जो फैसले हैं उसमें हो सकता है फर्क हो।
हुकूमत जो फैसला करेगी वो हमें मानना पड़ेगा। असली देखिए, हुकूमत जो है हमारी माँ है, हमारी सरपरस्त है। बिल्कुल। हमने चुना है हुकूमत को। हम अपनी राय हुकूमत पर नहीं थोप सकते। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा अपने फैसले में आपका रिबट करना चाहते हैं। गौरव, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। यहाँ जो भीड़ खड़ी है ये भोज उत्सव समिति के लोग हैं, सभी बहुत जिम्मेदार सुनिए लोग हैं गाजी और साहब। सुबह से भी इनके अध्यक्ष से लगाए जो इनके सदस्य हैं सबसे हमने बातचीत किया, पहली चीज। दूसरा, हमने मुस्लिम समाज के लोगों से भी सुबह अपील की। हमारे जो स्थानीय संवाददाता यहाँ पे हैं उन्होंने भी लगातार उनसे मैसेज दिया, उनसे बातचीत किया कि वो कम से कम सामने आए और बातचीत करें। जो बातें कैमरे के सामने दोनों पक्ष को खड़े करने पर सामने हो जाती हैं वो बातें वाकई पर्दे के पीछे नहीं होती है। एक नेशनल चैनल पे कम से कम एक डिबेट जरूरी है। और मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे जगह पे जब भारत के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तो हम तो धार के अंदर खड़े, कम से कम यहाँ उस तरीके के तो नारे नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे एक साफ बात हो रही है, मौलाना साहब उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जितेंद्र खुराना, ठीक है गौरव, हाँ एक मिनट तमाम लोग यहाँ पे मौजूद तमाम लोग मौजूद हैं और गाजी साहब कह रहे हैं कि किसी और जिम्मेदार व्यक्ति तक का प्रयास किया है, लेकिन जिलाधिकारी साफ तौर पे कोई भी बाइट नहीं देना चाहते हैं। मीडिया में उनकी अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। बिल्कुल गौरव, समय की कमी है, हमें प्रतिक्रिया आखिरी लेनी होगी। गाजी साहब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को लाइए, लेकिन कोशिश की गई। गौरव साहब, मैं हिंदुस्तान का क्वालिफाइड हाईएस्ट इस्लामिक डिग्री होल्डर हूं। मैं आई एम एंटाइटल्ड, और मेरी ये बात वहाँ के मुसलमानों को बताइए कि वहाँ के मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ के हिंदू बसंत पंचमी के दिन वहीं पर पूजा करते हैं। उनको पूजा करने दीजिए, वो उनकी इच्छा है कि वो करें कि नहीं करें, लेकिन उनके लिए रास्ता दे दीजिए। इससे मुसलमानों का, मुस्लिम लीडरों का कद ऊंचा होगा, हिंदू मुसलमानों की भावना बढ़ेगी। ये मैसेज आप मेरा वहाँ के मुसलमान लीडरों को दीजिए। और मैं क्वालिफाइड मुस्लिम लीडर हूँ, हाईएस्ट डिग्री होल्डर हूँ मैं, और मैं एंटाइटल्ड हूँ कि मैं ये फतवा दे रहा हूँ। काश यही भावना सब में देखने को मिलती। जितेंद्र खुराना साहब, गाजी साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ से बता रहा हूँ। बहुत धन्यवाद देता हूँ वसीम साहब का, मैं स्वागत करता हूँ। मेरा दूसरा यही कहना है कि बस इन्होंने तो देखिए एक मुस्लिम नेता होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब शिवराज सिंह जी जो वहाँ के राजनीतिक नेता हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, अगर उन्होंने कोई तुष्टीकरण वाला कोई गलत निर्णय लिया तो मेरे पास जो जानकारियां हैं कि वो कोई नए अन्य हिंदू राजनीतिक शुरुआती दौर से आपने ये शिवराज सिंह चौहान को एक निशाने पर ले लिया है। तो किसका लूं मैं? नहीं, तो आपको क्या नहीं लगता कि अभी अगर कल की हम बात कल का इंतजार नया राजनीतिक आंदोलन निमंत्रण कर रहे हैं वो मेरे पास जो जानकर नया राजनीतिक आंदोलन मध्य प्रदेश में बनने की तैयारी हो रहा है। वो हिंदू ओरिएंटेड और वो बीजेपी और शिवराज सिंह जी चौहान जी के लिए, उनके लिए मेरे पास कंप्लीट जानकारी है। वो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है और उस समय वो अपने आप को मुलायम सिंह जी या कल्याण सिंह जी की स्थिति में पाएंगे। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र साहब और गाजी साहब हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में आने के लिए। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शिवराज में बंटाधार सुदर्शन न्यूज नहीं होने देगा और पल पल की अपडेट आपके सामने लाता रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।